जहां तक सेना की बात है, पिछले कुछ सालों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में हम रक्षा सामग्री, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, रॉकेट्स, मिसाइल्स, उनको मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, वो है थिएटराइजेशन। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह जब युद्ध होगा भविष्य में, उनको मिलकर लड़ना है। इसलिए थिएटर कमांड के जो कॉन्सेप्ट है कि एक थिएटर कमांड बनेगा पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ रुख करता हुआ, एक और थिएटर कमांड बनेगा उत्तर में चीन की तरफ रुख करता हुआ, और एक थिएटर कमांड और बनेगा दक्षिण में हिंद महासागर की तरफ रुख करते हुए, मतलब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ऑल्सो। यहां पर खास बात यह होगी थिएटर कमांड में कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर एक साथ युद्ध लड़ेंगे। और अब अग्निवीर प्रोजेक्ट के बारे में इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इसके तहत सेना में यंग बच्चों को लिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और 4 साल की सर्विस के बाद उनमें से कुछ देवनाथ सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का बोली, प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया उन्होंने कहा प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान कैसे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो जरा बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को और पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला, कुछ लोगों ने सेना को कमजोर किया है, 1 रैंक 1 पेंशन पर इन्होंने झूठ बोला है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इन्होंने जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। सेना की रिफॉर्म पर सियासत क्यों की जा रही है, क्या कहा है, वो पहले सुनवा देते हैं। लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ, और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। करगिल से आतंकी आकाओं को पीएम का कड़ा संदेश। पाकिस्तान ने अतीत से कुछ नहीं सीखा है, आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। आतंकियों के आकाओं के नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज हर बार कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख या हर चुनौती को भारत परास्त करके रखेगा। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश और सीधा संदेश पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। सोई सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है, ये कितना कड़ा और बड़ा संदेश आप इसको मानते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों के आका मेरी आवाज सुन लें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आज देखिए पाकिस्तान कहाँ और भारत कहाँ। जब आज़ाद हुए थे तब पाकिस्तान काफ़ी बेहतर कंडीशन में था, एजुकेशन था, पढ़ाई लिखाई थी, दुनिया में उसकी इज्जत थी। आज पाकिस्तान जाना जाता है दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से। आज दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी घटना होती है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो आज भारत आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया जीडीपी के तौर पे। ये हम लोग तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान खड्डे में जाता जा रहा है। और ये बात आज लोग समझ रहे हैं। आज कश्मीर में क्या है, 370 हटा, 5 साल होने वाले उसको ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने बताया। मैं गया था लास्ट वीक, वहाँ पर बड़ा अमन है, बड़ी शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर के टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल्स बुक है, हाउस बोट फुल है, सब कुछ फुल है। रात को कोई चेक पोस्ट, दिल्ली से कम चेक पोस्ट वहाँ पे थी। दूसरी बात, पीओके के लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है भारत में और क्या हालत है उनकी। तो यहाँ पर टेररिस्ट भी समझ रहे हैं, जो आम आदमी, जो पहले छोटे मोटे बच्चे चले जाते थे, अब बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए, शांति है तभी तो बेचैनी है आतंकियों में। जो प्रॉक्सी वॉर का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, यूके देवनाथ सर, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए अब पाकिस्तान उस स्थिति पे आ चुका है कि भारत के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है? प्रॉक्सी वॉर के जरिए खुद को प्रासंगिक बताने की कोशिश कर रहा है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। वो प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को बचा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका मतलब है वहाँ की आर्मी, ISI, वहाँ के जो जनरल्स हैं, उनको सही और नपे तुले शब्दों में समझा दिया है कि अगर वो भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके देखेंगे तो उनको उसी तरह का जवाब मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ बात करें तो हमने बहुत पहले ही कह दिया है, पहले कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बंद करो, बातचीत करने के सामने आओ। जनरल सोई अभी बता रहे थे कि पाकिस्तान की इतनी बुरी दशा है, वो तो होगी ही। वो किसी के साथ ट्रेड नहीं करते, व्यापार नहीं करते। अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी है उनकी, ईरान के साथ दुश्मनी है, भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी है ही। एक देश जो कि अपने सारे पड़ोसियों के साथ दुश्मनी कर लेगा, व्यापार नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो सिर्फ नरक के दलदल में ही धंस सकता है। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से हौसला अफजाई भी कहें तो अपने सैनिकों की यहाँ पर होती है और पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिसे सुरंग के निर्माण 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, NS से लगाकर अंदर रखा हुआ है। ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे कम है। कांग्रेस का हाथ अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ हमेशा से रहा है। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएंगे। कांग्रेस का कट्टरपंथी कार्ड आखिर क्या है? देखिए, अमित मालवीय ने लोकसभा की कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गुरुवार को रवनीत बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी में बहस हो रही थी और इसी दौरान राहुल गांधी बिट्टू को वेल में आने के लिए उकसा रहे थे। राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी सांसदों ने बिट्टू को रोका। हंगामा करते हुए विपक्षी सांसद वेल तक आ गए। ये तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से कल चन्नी और बिट्टू में जबरदस्त बहस हुई, जहां पर चन्नी पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे अमृतपाल का। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस और अमृतपाल के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर ये रिश्ता क्या है और किसके कहने पर चन्नी ने पूरा सहयोग और पूरा समर्थन अमृतपाल